जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा मेन टॉपिक जो है वो डोमेन है रेंज का है और ये सेकेंड ईयर मैथ्स का बहुत इम्पोर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है और ये एक्सरसाइज 1.1 में इसके क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं और ये पेपर में भी इसका कोई ना कोई क्वेश्चन लाजमी आ जाता है। तो सबसे पहले डोमेन और रेंज का हम लोग कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि ये एक्चुअली में है क्या। तो डोमेन जो है वो हमारी इनपुट होती है, जो हम खुद क्वेश्चंस को प्रोवाइड करते हैं वो हमारी डोमेन होती है। और इस चीज़ का ध्यान रहे कि डोमेन हमेशा हम लोगों ने रियल लेनी है, हम लोगों ने ऐसी वैल्यूज़ लेनी है जिससे हमारा क्वेश्चन गलत ना हो और जो हमारी रेंज है वो हमेशा रियल आए। रेंज मीन्स के जो हमारे आंसर का कंक्लूजन है वो हमेशा रियल आए। बहुत से बच्चे जो है वो ये क्वेश्चन गलत कर देते हैं, उन्हें समझ नहीं लगती कि डोमेन हम लोगों ने क्या चूज़ करनी है। तो बस एक चीज़ का ध्यान आपने रखना है कि डोमेन आपने एक ऐसी वैल्यू पुट करनी है, एक ऐसी वैल्यू चूज़ करनी है जिससे हमारा जो आंसर है वो गलत ना हो। एक तो वो इमेजिनरी में ना आ जाए, वो कॉम्प्लेक्स में ना आ जाए। और कॉम्प्लेक्स क्या होता है कि अंडर रूट में अगर नेगेटिव हमारी टर्म आ जाती है तो बस वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। आप लोगों ने यही ध्यान रखना है कि आंसर में नेगेटिव टर्म ना आए। बस अगर ये देखेंगे तो आप डोमेन ईज़िली आप लोग चूज़ कर लेंगे। और डोमेन जो है वो हमेशा रियल होनी चाहिए। उसके बाद रेंज क्या है? रेंज वो है जो हमें आउटपुट मिलता है, जो क्वेश्चन खुद ब खुद हमें आंसर दे देता है। हमारी डोमेन पुट करने के बाद वो हमारी रेंज होती है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 4 है और ये उसका फर्स्ट वाला पार्ट मैं ले लेती हूँ, फिर आगे चलेंगे। जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 2x माइनस 5। अब इसकी हम लोगों ने डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। तो डोमेन जो है वो हम लोग खुद चूज़ करेंगे, खुद देखेंगे क्या रखेंगे। अब देखें, ये क्वेश्चन में नोट करें कि इसमें सबसे पहले अंडर रूट नहीं है। अब जिन क्वेश्चंस में अंडर रूट नहीं ना होता, ये याद रखिए कि उसकी डोमेन हमेशा रियल होती है। अक्सर एमसीक्यूज़ में भी इस तरह के क्वेश्चंस आए होते हैं और पूरे का पूरा सॉल्व करने का टाइम नहीं होता, क्योंकि एक एमसीक्यूज़ 1 मिनट का होता है। तो आपने क्या करना है कि जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 5, जहाँ पे अंडर रूट नहीं आएगा आपने कह देना इसकी डोमेन भी रियल है, इसकी रेंज भी रियल है। ये मैं आपको शॉर्टकट मेथड बता रही हूँ। और अगर क्वेश्चन में आ जाए तो आपने रफ फॉर्म में थोड़ा सा देख लेना है, एक्स की वैल्यूज़ पुट कर देनी है 0 1 2 एंड -1 और इस तरह 2-3 वैल्यूज़ पुट करनी है। और आपने देखना है कि आंसर कहीं पे इमेजनरी तो नहीं आ रहा, मतलब है कि अंडर रूट में -1 तो नहीं आ रहा। अगर ऐसा नहीं आ रहा तो आप लोगों ने कह देना है कि जी ऑफ एक्स इज़ डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स। मतलब ये कि जी ऑफ एक्स इज़ डिफाइंड का मतलब ये है कि जी ऑफ एक्स का आंसर जो है वो रियल आ रहा है। जी ऑफ एक्स का आंसर कहीं भी इमेजनरी नहीं आ रहा। जी ऑफ एक्स डिफाइन है, जी ऑफ एक्स प्रूव है हर वैल्यू ऑफ एक्स के लिए। तो हम लोगों ने कह देना है कि इसकी डोमेन जो है वो रियल है। और जब ये देखें, मैंने अब जी एक्स को पुट किया 0, एक्स को पुट किया -1, तो देखें वैल्यूज़ जो है वो कहीं पे भी इमेजनरी नहीं जा रही, वैल्यूज़ रियल आ रही हैं। तो हम कह देंगे कि हमारी रेंज भी क्या है, रियल है। अब इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 और ये इंतहाई इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये अक्सर पास्ट पेपर्स में पूछा जाता है और इसको थोड़ा सा समझेंगे, इसकी थोड़ी सी टेक्निक है, लॉजिक है, उसको देखेंगे। सबसे पहले ज़ाहिर है हम लोगों ने डोमेन चूज़ करनी होती है। तो अब देखें, जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 है। अब इसकी देखें, हम डोमेन जब चूज़ करेंगे तो हम कैसे चूज़ करेंगे, हम ये देखते हैं। अब देखें, अंडर रूट में है एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि अंडर रूट में जो है हमारे पास नेगेटिव टर्म नहीं आनी चाहिए। मतलब है कि हम ज़ीरो आ सकती हैं अंडर रूट में, अगर ज़ीरो से नीचे जाएगी वो नेगेटिव होगी, वो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, वो रियल नहीं होंगे, तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए हम कह देंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू हम लोगों ने क्या लेना है, ज़ीरो लेना है। और यहाँ से एक्स स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर जो है ये देखें ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आ गया। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स का मोड, क्योंकि देखें यहाँ से हम लोगों को पता लगेगा कि जब हम एक्स का मोड जो है इसका स्क्वायर लेंगे, इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर लेंगे, तो ये एक्स स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4 दोबारा से यही वाली चीज़ बन गई है। इसलिए हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, एक्स मोड इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड एक्स मोड को जब हम खोलते हैं तो हमें पता है वो प्लस माइनस एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड देन एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और माइनस एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2, फिर एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव को, तो हमारे पास प्रॉपर्टी, इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी है कि जब हम माइनस को दोनों साइड पर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाला जो साइन है ग्रेटर का जो है वो लेस हो जाता है, ये लेस का जो ग्रेटर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी इनइक्वालिटी का जो ये साइन है ये चेंज हो जाएगा। अब हमें समझ आ गई है कि डोमेन क्या है। अब डोमेन यहाँ पे बहुत 70 to 80% बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं डोमेन को लिखते हुए। इसे समझ लीजिए, देखें माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी यही शुरू से पढ़ते आ रहे हैं ना।
माइनस इन्फिनिटी हमेशा हम लोगों ने लेफ़्ट साइड पे लिखना है और इन्फिनिटी हमेशा हमने राइट साइड पे लिखना है। बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं, यहाँ पे देखते हैं x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो इसको इस तरह लिख देते हैं 2 इन्फिनिटी और फिर यूनियन -2 माइनस इन्फिनिटी। एक बात समझ नहीं आती कि देखें हम इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी पे जाते हैं या माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पे जाते हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। माइनस इन्फिनिटी, ठीक है जी, माइनस इन्फिनिटी और यहाँ पे -2, फिर यूनियन करेंगे 2 से इन्फिनिटी और ये 2 पे जो है वो क्लोज्ड ब्रैकेट आती है। मेरे से गलती हो गई, यहाँ पे क्लोज्ड ब्रैकेट आती है और यहाँ पे भी क्लोज्ड ब्रैकेट आती है। अब सवाल उठता है कि माइनस इन्फिनिटी में हम ये ओपन ब्रैकेट क्यों लगा रहे हैं। ये भी एक लॉजिकल क्वेश्चन है, तो ये अक्सर एमसीक्यूज में लोग घुमा के पूछा होता है, माइनस इन्फिनिटी पे जो है क्लोज्ड ब्रैकेट लगा देते हैं, तो अक्सर बच्चे इस पे टिक कर रहते हैं और आंसर हमारा गलत हो जाता है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझने की बात ये है कि इन्फिनिटी का मतलब क्या है। इन्फिनिटी का मतलब यह है कि वो टर्म इंक्रीज़ होती जा रही है, हमें नहीं पता वो टर्म कहाँ पे जाती है, इसलिए हम यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि हमें नहीं पता वो वैल्यू कहाँ पे जाती है। और 2 पे हम क्लोज लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे देखिए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। इक्वल टू 2 का मतलब यह है कि ये 2 पे स्टॉप हो जाता है, 2 से आगे नहीं जाएगा, या -2 है तो -2 से आगे नहीं जाएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये हमारी निकल आई थी डोमेन। अब हम आ जाते हैं अपनी रेंज की तरफ। अब हम लोगों ने डोमेन जो ली थी माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। अब हम रेंज की तरफ जाते हैं, तो अब हम क्या करेंगे, जो डोमेन है ना उसको पुट करेंगे अपने जियोफैक्स में। अब डोमेन जो थी वो थी माइनस इन्फिनिटी टू -2। अब माइनस इन्फिनिटी टू -2 के दरमियान बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ हैं और फिर 2 से इन्फिनिटी के दरमियान बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ हैं जो हम लोगों ने चूज़ करेंगे। उसको जब पुट करेंगे हमारे क्वेश्चन के अंदर तो हमारी रेंज निकलती जाएगी। इसलिए हम क्या करेंगे कि जहाँ पे इक्वल टू का साइन है ना, मतलब है कि 2 और -2 पे इक्वालिटी का साइन है, क्लोज्ड का साइन है, हम लोग ये पुट कर देंगे अपने जियोफैक्स में। वैसे तो सारी वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, नो डाउट रफ फॉर्म में इसको पुट भी करिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। पुट x इज इक्वल टू +-2 इन g(x) और फिर हमारे पास g ऑफ +-2 जब पुट करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो 0 आ जाएगा। इसका मतलब हमारी रेंज जो है वो 0 से स्टार्ट हो रही है और प्लस इन्फिनिटी तक जाएगी। अब ये वाली चीज़ को ज़रा समझ लेते हैं। देखिए मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ। g(x) इज इक्वल टू √x² - 4 था, ठीक है जी, इतनी बात समझ आ गई। अब हमारे पास जो डोमेन आई थी वो क्या आई थी, माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। अब यहाँ पे मैं आपको पुट करके दिखाती हूँ कोई भी वैल्यू। अब देखें माइनस इन्फिनिटी से -2 के दरमियान कोई वैल्यू पुट कीजिए। फर्स्ट कीजिए मैं पुट करती हूँ x इज इक्वल टू -3, तो हमारे पास क्या होगा, g ऑफ -3 विच इज़ इक्वल टू -3 का स्क्वायर -4 विच इज़ इक्वल टू 3 3 ज़ा 9 -4 विच इज़ इक्वल टू √5 और ये रियल है और ये ग्रेटर देन भी 0 है, ठीक है। तो इसी तरह आप पुट कीजिएगी, पुट किए करें वैल्यूज़, तो हमारे पास जो है वो 0 या 0 से बड़ी वैल्यूज़ आएंगी, लेकिन कभी भी 0 से छोटी वैल्यू नहीं आएगी और वो हमें यहाँ से पता लग गया, ठीक है। तो यही हमारी रेंज है और यहाँ पे ही हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है। अगर किसी स्टेप की ना समझ आए तो प्लीज़ आप कमेंट्स में बताइए ताकि मज़ीद उसमें इम्प्रूवमेंट आए। यहाँ पे दोबारा से डोमेन का कॉन्सेप्ट मैं बता देती हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चे गलतियाँ करते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है कि हम लोग हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव टर्म पे जाते हैं, ठीक है, 0 से 1 पे जाते हैं, कभी भी 1 से 0 पे नहीं गए। तो आप लोगों ने बस इसी चीज़ को माइंड में बिठाना है कि देखिए माइनस इन्फिनिटी -2 एंड देन 2 से इन्फिनिटी, ठीक है, माइनस और फिर माइनस से प्लस की तरफ जाएंगे। कभी भी 2 से इन्फिनिटी यूनियन माइनस इन्फिनिटी से -2 मत लिखिएगा, आपका सारा आंसर गलत हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।